जब पहली बार आप लोग गोविंद मठ आए और ये इच्छा जाहिर की कि अ, यहाँ हम लोग बैठ के ध्यान करना चाहते हैं, तो हम लोगों का कोई ज्यादा संपर्क आप लोगों से नहीं था। और जस्सी मैडम, कुलविंदर जी, राजीव जी, ये 5-7 लोग पहली बार आए। 2-3 मीटिंगें हुई, तो पूरी जानकारी के अभाव में आप लोगों ने किसी एक एक व्यक्ति को सारे काम दे दिए कि खाना भी वही देगा, गाड़ी भी वही देगा, होटल भी वही बुक कराएगा। ये सब काम एक आदमी के पास था। उसमें लगा कि पैसा ज्यादा खर्चा हुआ, क्योंकि आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। और उस जानकारी के अभाव में उसमें हर चीज का पैसा देना पड़ा। दूसरी बार जब कार्यक्रम हुआ तो ये लगा कि नहीं, इसको अब थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए। गुरु जी का भी आदेश हुआ कि पैसे का अपव्यय नहीं होना चाहिए, और दान का पैसा है, दान के पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। दूसरे वाले में हम लोगों ने पूरी भागीदारी की, लेकिन दुर्भाग्य से 400 लोगों की कैटरिंग की, और सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन, चूंकि रजिस्ट्रेशन के साथ कोई शुल्क नहीं था, इसलिए 300-350 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन किया कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। और आना हुआ 100-125 लोगों का। 400 लोगों की कैटरिंग थी, तो वो पैसे का वेस्टेज हुआ। गुरु जी को भी ये इस बात को जब जानकारी हुई, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हुआ, और इसका आगे से इस पे सुधार करिए और आत्मनिर्भर बनिए आप लोग। एक गुरु जी का एक मन था कि आत्मनिर्भर बनिए। तो दूसरे वाले में ही मैंने तय कर लिया था कि तीसरा कार्यक्रम जो होगा, वो मैं अपने हिसाब से ही उसको मैं पूरा ऑर्गेनाइज करूंगा। और मेरा पूरा प्रयास रहा कि कम खर्चे में, पिछली बार जैसे कि 2,75,000 रुपए की कैटरिंग हमने दी, इस बार 1,39,000 रुपए में हमने सब पूरी कैटरिंग का काम कर लिया। और जो सामान बचा वो गोविंद मठ में हमने किचन में दे दिया। तो इस तरीके से अ, जो पहले से उस और आखिरी में फिर हम लोगों की जो इंटीमेसी हो गई, और आप लोगों से जो स्नेह मिला और आप लोगों से जो परिचय हुआ, उससे मतलब लगता था कि हम लोग बिल्कुल एक परिवार के हैं। कौन किस कम्युनिटी का था, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं था। और इतना प्यार आप लोगों ने यहाँ आके दिया। और मैंने भी प्रयास किया कि किसी भी आने वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको न हो। और उसके बाद भी अगर आपके चैनल पे भक्तों को, ध्यानियों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो, तो मैं गोविंद मठ की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। और उन दिक्कतों को आगे हम सुधार करेंगे, और इससे और अच्छा परफॉर्मेंस हम देंगे। जैसा कि 4 सितंबर को गुरु जी ने, अनुपमा जी थी, गुरु जी थे, और जस्सी मैडम थी, हम लोगों ने भूमि पूजन किया था और ये एक संकल्प लिया था कि हम ये पिरामिड 27 बाई 27 का पिरामिड बनाएंगे। पिरामिड की भूमि पूजन हुई। भूमि पूजन के बाद फिर उसकी बीम बीम बनना शुरू हुई। फिर बीच में एक आया कि इसका विकास प्राधिकरण अथॉरिटी से परमिशन लेके बनाया जाए। तो उस बीच ये हुआ कि परमिशन हो जाएगा, और परमिशन के बाद इसको बनाया जाए। 2 महीने उसमें ये चले गए कि परमिशन लिया जाए नहीं लिया जाए। फिर गुरु जी का आदेश हुआ, नहीं आप लोग काम इसका शुरू करिए। तो हम लोगों ने इसको काम को शुरू किया। और प्रयास ये रहा कि एक बढ़िया सा पिरामिड, जो कि गोविंद मठ में और वृंदावन में बन रहा था, तो ये पिरामिड बहुत बढ़िया पिरामिड बने। और देश विदेश से लोग इसमें आए। अभी जैसे 4 दिन पहले मैडम भी नहीं थी, न्यूजीलैंड से कुछ लोगों को आना था। तो अब दिन रात लोगों के फोन आते हैं कि हमें ध्यान करना है। मैं प्रयास करता हूँ कि रात को 2 बजे भी अगर किसी का फोन आता है तो उस फोन को मैं अटेंड करता हूँ, उनको पूरी गाइडेंस देते हैं। हमारे साथ एक एक दिक्कत है, और जो दिक्कत अभी तक महसूस हुई है कि आप लोग का भाव है आने का, आप लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, केवल रेजिडेंस की दिक्कत की वजह से, रहने की दिक्कत की वजह से समय जाया होता। होटल आप गए, होटल से आप फिर आए, इस तरीके समय जाया होता है। और हम लोगों का एक संकल्प है कि अगर आपके रहने की व्यवस्था गोविंद मठ में कर दी जाए,
प्रयास ये होगा, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, गुरु जी इतनी शक्ति हम लोगों को दे कि अगले साल जब आप लोग आए तो आपको होटल न जाना पड़े। ये प्रयास है। अब अभी एक संकल्प पत्री मैडम ने कहा कि नहीं, कुछ व्यवस्था रुकने की और लोगों की भी की जाए। तो जहां पत्री मैडम का हमने कमरा बनाया है, उसके बगल में हमारे पास जगह अभी खाली पड़ी हुई है। और जिस दिन पत्री मैडम 9 तारीख को गई है, तो 8 तारीख को गुरु जी ने और अनुपमा जी के सानिध्य में उसकी भूमि पूजन भी करा दी गई कि ये कमरे यहाँ बनने हैं। अब एक कमरा, अब उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि 20 से 22 लोगों की एक एसी डॉर्मेट्री बना दे। कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक बेड आपको, एक लाकर और एक बेड आपको मिल जाए, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था हो जाए। अब आप लोग ध्यान करिए, बिल्कुल वहां ध्यान के लिए बिल्कुल शांति है। तो उसका लक्ष्य है। अभी दिल्ली के एक साथी आए थे और शुरुआत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हमारा कुछ संकल्प है कि इस पिरामिड के लिए कुछ और नया किया जाए। तो 25,000 रुपए उन्होंने कहा, ये 25,000 रुपए मेरा संकल्प है। और 25,000 रुपए वो डोनेशन दे गए कि इस कमरे के निर्माण में आप हमारे 25,000 रुपए को लगा दीजिए। तो 25,000 रुपए हम लोगों के फंड में नए जो कमरे बनने उनमें आ गए हैं। और माता रानी की कृपा हुई, गुरु जी की अगर कृपा हुई, पत्री जी का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित है कि अगली बार हम वो सारे डॉर्मेंट्री भी बना लेंगे। और वो सब आपके आपके लोगों के सहयोग से होगा। जितनी जल्दी हम लोग इस पर लग जाएंगे और वो कमरे बना के हम तैयार कर लेंगे। अब चूंकि ये पूरा पिरामिड बनवाने में हमको बहुत अच्छा अनुभव मिल गया है, उस अनुभव का लाभ उठाते हुए कम से कम लागत में अब तैयार होगा, गारमेंट्री तैयार होगी। तो हम किसी के सहारे नहीं है। और आज भी हमने कुछ लोगों से बात की है, और तो वो हो जाएगा। अगली बार मैडम के ऊपर जाने के लिए समता लिफ्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी। ए, आपके ही साथियों ने लिफ्ट की घोषणा की है कि मैडम ऊपर लिफ्ट से जाएंगी। 4.5 बाई 4.5 की लिफ्ट का प्लेटफॉर्म बनेगा। और जो लोग ऊपर जीना नहीं चढ़ सकते हैं, वो लिफ्ट से ऊपर जाके और ध्यान करने के लिए जा सकते हैं। एक ये प्लानिंग है। और ये सारे लक्ष्य बगैर आपके सहयोग से नहीं हो सकते। तो मेरा तो प्रयास है कि जल्दी से शिवरात्रि आए, अगली शिवरात्रि जल्दी से आए, और आप लोगों की सेवा का हमको मौका मिले। और ये सब कंप्लीट बना के हम तैयार कर दें कि उसकी टाइमिंग भी तय हो गई है। और कल से अखंड ज्योत पत्री मैडम के निर्देशानुसार पिरामिड के अंदर अखंड ज्योत जलाई जाएगी। जो 9 दिन जो भी साधक, अभी भी कम संसाधन में जो भी साधक पिरामिड में ध्यान करना चाहें, नवरात्र के विशेष ध्यान इस समय कार्यक्रम में, तो वो सादर आमंत्रित हैं। और हमारे पास एक, जहां नीचे कार्यक्रम करते हैं, एक हाल है। हम उस हाल में आपके रुकने की व्यवस्था, आपको होटल नहीं जाना है, अगर आपको दिक्कत ना हो, एक कंबल, एक गद्दा, एक चादरा, इसकी हम व्यवस्था कर देंगे। बस लेटरिन बाथरूम कॉमन होगी। और आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जिनको भी आना हो, वो गोविंद मठ में आकर पिरामिड में भी ध्यान कर ले। गोविंद मठ में एक अपनी आहुति, नवरात्र के अवसर पर एक अपनी आहुति हवन कुंड में जरूर दे, जिससे सुख संबद्ध आप सबको प्राप्त हो, आप लोग निरोग रहें और लंबा जीवन जिए। यही ईश्वर से प्रार्थना है। और गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, पत्नी जी का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं अनुपमा जी से मेडिटेशन और चैंटिंग के ऊपर। क्या बोलते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया अभी, बिल्कुल सही बोले कि हर चीज हम जब अनुभव से सीखते हैं ना, तभी मजा आता है, तभी हमारी ग्रोथ होती है। पहले इवेंट में कुछ गलतियां हुई, फिर दूसरे में थोड़ी सी कमियां रह गई, फिर तीसरे में थोड़ी कमियां हो गई, तो चौथे में हम सोचते हैं कि हम थोड़ा और ज्यादा परफेक्टली अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इस प्रोग्राम को। और ये जो पिरामिड बना है,
और ये जो रूम और किचन वगैरह बना है वो सब फ्रेंड्स आप लोग के सहयोग से बना है। किसी एक विशेष व्यक्ति ने नहीं दिया है, सब ने थोड़ा थोड़ा एक आहुति के रूप में आप लोगों ने दिया है, और ऐसी ही उम्मीद हम आगे भी करते रहेंगे। नवरात्रि सबसे अच्छे दिनों में से माना जाता है जब देवी माँ की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है। तब आप चैंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए, साथ ही गुड कर्मास भी करिए। तो ये 9 दिन में, या कभी आपका मन हो रामनवमी में, कभी भी आपका मन करे कोई गुड कर्मा में, तो 1 मिनट भी मत रुकना, तुरंत फोन उठाना और पेटीएम करना। मैं 1 मिनट भी नहीं रुकती हूँ, क्योंकि मन इतना चंचल होता है कि 5 मिनट में मन बदल देता है, छोड़ो ना अगले बार करेंगे डोनेशन, अब इस महीने छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आपका मन होता तो तुरंत फोन उठाना और इस चेतना बोध पिरामिड का जो हमने क्यूआर कोड दिया है, और ये भी 9 दिन में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जब मेडिटेशन और गुड कर्मा साथ में होते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ जाती है। तो आप जरूर डोनेट करिए। आपका एक एक पैसे का सही उपयोग विज्ञानाचार्य जी के गाइडेंस में होता है, एक भी रुपए का अपव्यय नहीं होगा। तो रूम्स अगर बन जाएंगे तो हम सब लोग वहां पे जाके वर्कशॉप में या ऐसे नवरात्रि के टाइम में रहेंगे वहीं पर ही, उसी कैंपस के अंदर। तो सोचिए, जब 24 घंटे उसी कैंपस के अंदर रहेंगे तो आप पूरे समय एक मेडिटेशन जोन में हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपके मेडिटेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आप लोग से सहयोग की उम्मीद करूंगी कि 9 दिन में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। हम खाना खाने जाते हैं होटल, हजारों रुपए के बिल भरते हैं, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे हम हजारों रुपए खर्च कर लेते हैं। पर जब हम डोनेशन की बात करते हैं तो सोचने में लग जाते हैं। जबकि याद रखिएगा कि धन सिर्फ उधार की दी हुई वस्तु है जो आप